हेलो फ्रेंड्स। तो आज एक नए दिन के साथ हम लोग एक न्यू चैप्टर की शुरुआत करेंगे और चैप्टर का क्या नाम है, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है। ऐसे लोग जो अपना फूड गैदर करते थे, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाके, वो लोग उन लोगों ने फूड को ग्रो करना कैसे स्टार्ट किया होगा और ये चेंजेस कितने सालों के बाद आया होगा। इस चैप्टर में हम लोग इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर की शुरुआत कैसे हो रही है, जैसे पिछले चैप्टर की शुरुआत कैसे हो रही थी, रशीदा के क्वेश्चन से, ठीक है, उसी तरह से इस चैप्टर की शुरुआत हो रही है तुषार के क्वेश्चन से। तो आइए देखते हैं कौन था तुषार और उसने ऐसा क्या पूछ लिया। तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई। तुषार जो था वो दिल्ली से चेन्नई जा रहा था अपने कजन की वेडिंग अटेंड करने के लिए, और वो ट्रेन से जा रहा था। एंड ही मैनेज टू स्क्वीज द विंडो सीट्स। याद करिए बचपन में, ठीक है, या अभी भी हम लोग कहीं भी अगर जाते हैं तो हम लोग सबकी सबसे पहली कोशिश क्या होती है कि हम लोगों को किसी तरह से विंडो सीट मिल जाए ताकि हम लोग बाहर का नजारा को आराम से देख पाए। तो उसी तरह से तुषार जो था वो भी किसी तरह से जाके विंडो सीट पे बैठ गया। तो रास्ते में उसने ट्रीज देखे, हाउसेस देखे, ठीक है। उसके अंकल ने उसका शोल्डर टैप किया और बोला कि क्या तुम्हें पता है ट्रेन जो है वो 150 इयर्स अगो से स्टार्ट हुआ है चलना, ठीक है। तो उससे पहले लोग क्या यूज करते होंगे, तुषार ने सोचा। उससे पहले अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था तो क्या वो लोग जाते थे भी या नहीं जाते थे, और अगर जाते थे तो किस चीज से जाते थे। सबसे पहले देखिए अर्लीस्ट पीपल कौन थे, तो हंटर और गैदरर्स थे, जो कितने साल पहले रहते थे, 2 मिलियन ईयर्स अगो। 2 मिलियन मतलब 20 लाख ईयर्स अगो सब कॉन्टिनेंट में रहते थे, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, हंटर और गैदरर बोलते हैं। और ये नाम कहाँ से आया, द नेम्स कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। जैसे वो लोग फूड को गैदर करते थे, ठीक है, यहाँ वहां से चुनते थे। हाँ, बट उनको एक डिफरेंस पता था कि कौन सा फूड जो है वो पॉइजनस है और कौन सा फूड जो है वो एडिबल है, ठीक है। और फिर क्या करते थे वो लोग, एनिमल्स को हंट करते थे, काउट फिश एंड बर्ड्स, गैदर फ्रूट, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स। तो देखिए अब हम लोग थोड़ा सा एक टाइम पीरियड के बारे में देखते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा अर्लीस्ट पीपल के बारे में, तो अर्लीस्ट पीपल जो थे वो कितने साल पहले रहते थे, 20 लाख ईयर्स अगो। कहाँ रहते थे, इन द सब कॉन्टिनेंट। तो हम लोग एक शिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये जो हंटर गैदरर्स थे ये फूड कल्टीवेटर कैसे बने, उन लोगों ने फार्मिंग कैसे स्टार्ट किया, ये चेंजेस कैसे आया, ठीक है, इतना बड़ा जो ये शिफ्ट था ये कैसे आया। तो ये शिफ्ट जो था ये 12,000 ईयर्स अगो आया। हम लोग आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे पैलियोलिथिक एज के बारे में, ठीक है, मेसोलिथिक एज के बारे में, न्यूलिथिक एज के बारे में, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बस आप लोगों को ग्लिम्स दे रही हूँ कि हंटर गैदरर जो थे वो फूड कल्टीवेटर कैसे बने, इतना बड़ा शिफ्ट जो था वो कैसे आया। तो 12,000 ईयर्स अगो आया जब वो क्या बन गए, फूड कल्टीवेटर बन गए। और इसका सबसे मेन रीजन क्या था, तो क्लाइमेट चेंज था। क्या था, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। जो बड़े बड़े बर्फ की सिल्ली थे वो धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट हो गए थे, ठीक है, और पिघलने से मौसम में बदलाव आया, थोड़ी सी गर्मी होने लगी, गर्मी होने के कारण छोटे छोटे ग्रासेस उगने लगे। पीपुल इन सबको स्टडी करने लगे, वो लोग देखने लगे कि आखिर ये ग्रास है ये कैसे उगता है, ठीक है, ग्रेन बियरिंग जो ग्रास होता है उसका जो ग्रेन है उसे किस तरह से उगाया जाएगा। तो बहुत सारी चीजों के बारे में उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया और धीरे धीरे वो लोग क्या बन गए, फूड कल्टीवेटर बन गए। आइए वापस हम लोग चैप्टर की तरफ आते हैं। हंटर गैदरर moved from one place to another. There are many reasons for this. हंटर गैदरर जो थे वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह क्या करते थे, ट्रेवल करते थे, और ट्रेवल करने के पीछे बहुत सारे अलग अलग रीजंस थे, ठीक है। अब हम लोग खुद ही सोचते हैं, अगर हम लोग एक ही जगह, ठीक है, बिना फार्मिंग किए हुए
बिना खाना बनाए हुए रहेंगे, ठीक है, हमें कुछ भी नहीं पता है, कुछ नहीं आता है, सिर्फ हम लोग आसपास के पेड़ पौधों के भरोसे रह रहे हैं या एनिमल्स के भरोसे रह रहे हैं या रिवर्स के भरोसे रह रहे हैं, तो क्या चेंजेस आ सकता है? पहला चेंज तो यही आएगा कि अगर हम लोग किसी एक जगह बहुत लंबे समय तक रह रहे हैं तो जितने भी आसपास के पेड़ पौधे होंगे, जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज होंगे, हम क्या करेंगे, उन सभी रिसोर्सेज को खा पी के खत्म कर चुके होंगे। दूसरा, एनिमल्स, जो लोग एनिमल्स को हंट करते होंगे, एनिमल्स भी तो अपने प्रे को हंट करते होंगे, ठीक है, या तो वो अपने प्रे को हंट करते होंगे या छोटे छोटे ग्रासेस के बदौलत रहते होंगे या लीव्स खाते होंगे। तो ऐसे एनिमल्स जो स्मॉलर प्रे को हंट करते होंगे वो क्या करते होंगे, हमेशा एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते होंगे प्रे के लिए, या ग्रासेस अगर एक जगह खत्म हो जाती होगी तो वो लोग दूसरे जगह जाते होंगे ग्रासेस को खाने के लिए। तो ऐसे लोग जो इन एनिमल्स को हंट करते थे उन्हें उस एनिमल्स को फॉलो करना पड़ता था, ठीक है, जिन्हें वो लोग हंट करते थे, क्योंकि वो एनिमल भी दूसरे छोटे छोटे स्मॉलर प्रे को हंट करते थे या ग्रासेस या लीव्स के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। फिर तीसरा रीजन क्या हो सकता है, प्लांट जो है वो ऐसा तो नहीं है कि थ्रू आउट द ईयर उसमें फ्रूट्स आता है, ठीक है, या ट्रीज में, तो डिफरेंट ट्रीज या प्लांट जो होते हैं वो बियर करते हैं फ्रूट्स को इन डिफरेंट सीजन्स। तो पीपल हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट, और ऐसे लोग जो इन प्लांट्स के भरोसे रहते थे वो लोग भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं जब जब इन प्लांट्स में फ्रूट आता है डिफरेंट सीजन्स में। और चौथा रीजन क्या था, देखिए, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या पीपल हो, सभी को क्या चाहिए सर्वाइवल के लिए, वाटर चाहिए। और वाटर जो है वो कहाँ पाया जाता है, लेक्स में पाया जाता है, स्ट्रीम्स में पाया जाता है और रिवर्स में पाया जाता है। तो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि जितने भी रिवर या लेक है वो क्या हो, पेरिनियल हो। पेरिनियल का मतलब क्या होता है, जिसमें पानी जो है वो थ्रू आउट द ईयर रहता हो, और कुछ जो होते होंगे वो सीजनल होते होंगे। तो पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक वुड हैव टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। जब जब सीजन जो है ड्राई होता होगा, रिवर या लेक जो होते होंगे वो सूख जाते होंगे, तो वो लोग क्या करते होंगे, अपने प्लेस को चेंज करते होंगे। तो देखिए, हम लोगों ने 4 रीजंस देखा, हंटर और गैदरर्स को क्यों मूव करना पड़ता होगा एक जगह से दूसरी जगह। सबसे पहला रीजन क्या था, अगर वो लोग एक ही जगह काफी लंबे समय तक रहेंगे तो क्या होगा, वो लोग जितने भी प्लांट या एनिमल रिसोर्सेज होंगे उन सबको खत्म कर चुके होंगे। दूसरा, ऐसे एनिमल्स जिनको वो लोग हंट करते होंगे, वो भी तो एनिमल्स छोटे छोटे प्रे को हंट करते होंगे, या फिर वो लोग इन सर्च ऑफ ग्रास, ठीक है, या लीव्स, वो लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते होंगे, तो वो लोग क्या करते होंगे, इन एनिमल्स को फॉलो करते होंगे और वो हंटर गैदरर्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते होंगे। फिर तीसरा रीजन क्या था, ऐसा प्लांट या ट्री जो फ्रूट्स को बेयर करता है इन डिफरेंट सीजन्स, ठीक है, पीपल में मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स। और फोर्थ रीजन क्या था, प्लांट हो, एनिमल्स हो या पीपल हो, सभी को क्या चाहिए, वाटर चाहिए। तो वाटर जो है वो लेक्स में मिलता है, स्ट्रीम्स में मिलता है, और ऐसे लोग हमेशा क्या करते हैं, उनको जब जब सूखा पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हर एक रिवर, लेक या जो भी रिसोर्स हो वाटर का, वो पेरिनियल तो नहीं होता है, उसमें पानी थ्रू आउट द ईयर तो नहीं आता है, तो कभी कभी पानी जो है वो सीजनल आता है। तो लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं इन सर्च ऑफ वाटर। आई होप ये 4 पॉइंट्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस चैप्टर का टाइटल क्या है, ठीक है, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, वो भी मैंने यहाँ पे समझा दिया कि अर्लीस्ट पीपल जो थे वो हंटर गैदरर से फूड कल्टीवेटर कैसे बने, कितने साल उनको लगे, ठीक है, और फूड कल्टीवेटिंग का सबसे मेजर रीजन क्या था, तो क्लाइमेट चेंज था। तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं, हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल। अब हम लोग हंटर या गैदरर्स के बारे में कैसे जान पाए, क्या एविडेंसेस होंगे जानने के लिए, ठीक है। तो देखिए क्या एविडेंस हो सकते हैं जानने के लिए। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर एंड गैदरर मेड एंड यूज्ड। इट इज लाइकली दैट पीपल यूज्ड टूल्स ऑफ स्टोन, वुड एंड क्या है, बोन। वो लोग क्या यूज करते थे, टूल्स यूज करते थे। क्या क्या चीज का, तो स्टोन का टूल्स यूज करते थे, बोन का टूल्स यूज करते थे और वुड का टूल्स यूज करते थे।
जिसमें सबसे ज़्यादा जो सर्वाइव्ड बेस्ट, जिसका एविडेंस हम लोगों को अभी भी मिलता है, वो कौन सा टूल है? स्टोन का टूल है। सम ऑफ दिज स्टोन टूल्स वेयर यूज टू कट, और टूल्स को वो लोग क्या चीज में यूज करते होंगे? तो मीट को कट करने में, बोन्स को, ट्रीज के बार्क को स्क्रैप करने में यूज करते होंगे, ठीक है, चॉप करते होंगे फ्रूट्स को, रूट्स को, और कुछ तो क्या करते थे, सम मे हैव बीन अटैच टू द बोन्स, हैंडल्स ऑफ द बोन्स, जैसे ये बोन्स है, इसमें क्या करते थे वो लोग, स्टोन को अटैच कर देते होंगे ताकि वो नुकीला बन जाए, या जिस भी एक्टिविटी में उन लोगों को वो टूल्स का काम हो, वो एक्टिविटी वो लोग आराम से इजिली कर पाए। Other tools were used to chop wood, which was also used as firewood. वो लोग आग जलाना सीख गए थे, आग से खाना पकाने लगे थे, ठीक है। Wood was also used to make huts and tools. वुड जो है वो और क्या क्या चीज में यूज होने लग गया था? हट्स बनाने में यूज होने लग गया था और टूल्स बनाने में यूज होने लग गया था। तो देखिए, टूल्स तो सभी प्रकार का यूज करते थे वो लोग, सभी प्रकार का मटेरियल को यूज करके, जैसे स्टोन को भी यूज करते थे, बोन्स को भी यूज करते थे, ठीक है, और वुड को भी यूज करते थे। लेकिन जो सबसे बेस्ट टूल था उन लोगों का, वो क्या था? स्टोन था। क्या था? स्टोन। फिर यहाँ पे देखिए, स्टोन टूल्स में हैव ऑल्सो बीन यूज्ड फॉर डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट्स। वो लोग एडिबल रूट्स कलेक्ट करते थे खाने के लिए, तो वो लोग क्या चीज में यूज करने लगे? मिट्टी को हटाने में यूज करने लगे, ताकि वो लोग यहाँ से रूट को कलेक्ट कर पाए और खा पाए। और दूसरा क्या है? देखिए, स्टिचिंग क्लॉथ्स मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन। वो लोग जो क्लॉथ पहनते थे वो क्या चीज का पहनते थे? एनिमल स्किन का पहनते थे। और देखिए यहाँ पे वो लोग स्टोन टूल्स को यूज करके इसको स्टिच कर रहे हैं ताकि वो लोग इसे पहन पाए। ओके, choosing a place to live in. Look at map 2 below. All the places marked with the red triangles are the site from which archaeologists have found the evidence of hunter-gatherer. अब हम लोग ये देखेंगे कि हंटर और गैदरर्स का एविडेंस हम लोगों को कौन कौन से साइट से मिला है। Only some are shown on the map. और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सारे साइट्स को दर्शाया गया, कुछ ही साइट्स को दर्शाया गया है। Many sites are located near the sources of water such as rivers and lake. और ऐसे बहुत सारे साइट्स है जो कहाँ पे है? नियर द सोर्सेस ऑफ वाटर, जैसे कि लेक्स हो गया या रिवर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इस मैप को पहले हम लोग पढ़ते हैं एक बार। इस मैप में कौन कौन से साइट्स है? पैलियोलिथिक साइट है, न्यूलिथिक साइट है, मेगालिथिक साइट्स है, अर्ली विलेजेस है और मॉडर्न सिटीज़ है। तो सबसे पहले देखिए पैलियोलिथिक साइट्स, जहाँ से सबसे ज़्यादा साक्ष्य मिला है किनका? हंटर गैदरर्स का साक्ष्य मिला है, जो कि रेड ट्रायंगल से मार्क्ड है। जैसे ये कुर्नॉल केव्स हो गया, ये पैलियोलिथिक साइट से जहाँ पे क्या मिला है? साक्ष्य मिला है हंटर और गैदरर्स का। फिर देखिए हुसनजी, यहाँ से भी हंटर और गैदरर का साक्ष्य मिला है। और भीमबेटका, यहाँ से भी क्या मिला है? हंटर और गैदरर्स का साक्ष्य मिला है, ठीक है। ये तीन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जिसके बारे में अभी चैप्टर में नहीं पढ़ाया गया है, अभी मैंने नहीं पढ़ाया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पैलियोलिथिक क्या होता है, न्यूलिथिक क्या होता है, मेसोलिथिक क्या होता है। सबसे पहले हम लोग इन साइट्स के बारे में समझेंगे। तो मैप को समझने से पहले हम लोगों को पैलियोलिथिक एज क्या होता है, मेसोलिथिक एज क्या होता है और न्यूलिथिक एज क्या होता है, इन तीनों चीज़ों के बारे में समझना पड़ेगा। तो आइए देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने लेंदी नेम्स दिया था, ठीक है। फॉर द टाइम वी आर स्टडिंग दे कॉल अर्लीस्ट पीरियड, सबसे पुराने पीरियड जब हम लोगों को हंटर और गैदरर का साक्ष्य मिलता है, उस पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? पैलियोलिथिक एज बोलते हैं। पैलियोलिथिक जो है वो 2 ग्रीक वर्ड से आया है, पैल्यू और लिथोस, ठीक है, जिसमें पैल्यूस का मतलब होता है ओल्ड और लिथोस का मतलब क्या होता है? स्टोन। द नेम पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंड ऑफ स्टोन टूल्स। और पैलियोलिथिक पीरियड जो था वो कब से कब तक एक्सटेंड कर किया है? 2 मिलियन ईयर्स, मतलब 20 लाख ईयर्स अगो से लेके 12,000 ईयर्स अगो तक। दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम, इतना लंबा टाइम पीरियड होने के कारण जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या किया? इसको अगेन 3 पार्ट में डिवाइड किया, लोअर, मिडिल और अपर में।
और ये 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री को कवर करता है। उसके बाद देखिए हम लोगों को मेजर इन्वायरमेंटल चेंजेस मिले जब लोगों ने एग्रीकल्चरल वर्क स्टार्ट किया। ठीक है, वो कब स्टार्ट हुआ था? 12,000 ईयर्स अगो में स्टार्ट हुआ था। कब तक? 10,000 ईयर्स अगो तक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मिसोलिथिक बोलते हैं या मिडिल स्टोन एज भी बोलते हैं। और मिसोलिथिक पीरियड में माइक्रोलिथ्स का यूज़ होना स्टार्ट हुआ था। पैलोलिथिक टाइम में क्या हुआ था? मोटे पत्थर यूज़ होते थे, लोगों को नहीं पता था कि इनको पतला कैसे किया जा सकता है। फिर मिसोलिथिक में यही जो मोटा पत्थर था इसको उन लोगों ने धीरे धीरे पतला करना स्टार्ट किया था। और माइक्रोलिथ्स में क्या होता था? स्टक टू द हैंडल्स ऑफ बोन। जैसे ये बोन है, इसके हैंडल में क्या होता था? ये स्टक करवा दिया जाता था ताकि हंटिंग करने में, ठीक है, या डिगिंग करने में, या जो भी काम वो करते थे वो सब करने में उन लोगों को आसानी हो। एट द सेम टाइम, और उस टाइम ऐसा नहीं था कि जो ओल्डर टूल्स थे वो यूज़ नहीं होते थे, वो भी यूज़ होते थे और ये माइक्रोलिथ्स भी यूज़ होते थे। और नेक्स्ट स्टेज क्या था? 10,000 ईयर्स अगो आया था, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूलिथिक एज बोलते हैं। तो आइए इसे हम लोग एक चार्ट के माध्यम से भी समझते हैं। अकॉर्डिंग टू टूल्स, ये तीनों एज जो थे वो डिवाइडेड हो गए थे। पीपल जो थे वो टूल्स यूज़ करते थे और उन टूल्स यूज़ करने के कारण जो पीरियड था पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक, इन तीनों को डिवाइड किया गया था। तो सबसे पहले आ जाइए 2 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। फिर हम लोग लिखेंगे 12,000 ईयर्स अगो, उसके बाद 10,000 ईयर्स अगो, और उसके बाद क्या हो जाएगा? 4,500 ईयर्स अगो। तो देखिए 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 12,000 ईयर्स अगो तक के पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? पैलियोलिथिक एज बोलते हैं, जिसमें पैलियो का मतलब क्या होता है? ओल्ड, और लिथिक का मतलब क्या होता है? स्टोन। इसे हम लोग ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं, जब मोटे पत्थर को यूज़ किया जाता था। फिर 12,000 से लेके 10,000 तक के पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? मेसोलिथिक बोलते हैं, ठीक है। इसे मिडिल स्टोन एज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिडिल स्टोन एज, ठीक है। और इस पीरियड में क्या चीज़ का यूज़ होता था? माइक्रोलिथ का यूज़ होता था। क्या चीज़ का यूज़ होता था? माइक्रोलिथ, ठीक है। ये थोड़े से नुकीले पत्थर होते थे जिसे हम लोग बोन्स में भी स्टक करके यूज़ करते थे। और 10,000 से लेके 4,500 ईयर्स अगो तक के पीरियड को क्या बोला जाता है? न्यूलिथिक पीरियड बोला जाता है। इस पीरियड में डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया था, ठीक है। और जो टूल्स थे, जैसे इसमें माइक्रोलिथ, मेसोलिथिक पीरियड में कौन सा टूल यूज़ होता था? माइक्रोलिथ। और न्यूलिथिक पीरियड में क्या यूज़ होने लगा? फाइन कटिंग एज टूल्स, ठीक है, जिसे हम लोग पॉलिश्ड टूल्स भी बोलते हैं। पॉलिश्ड टूल्स जो थे वो यूज़ होने लग गए थे। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले पैलियोलिथिक एज आया, फिर न्यूलिथिक एज, मेसोलिथिक एज आया, और लास्ट में क्या आया? न्यूलिथिक एज आया। तो पैलियोलिथिक एज में क्या था? मोटे पत्थरों का इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया था। मेसोलिथिक में माइक्रोलिथ्स का यूज़ होना स्टार्ट हो गया था, और न्यूलिथिक में पॉलिश टूल्स का यूज़ होना स्टार्ट हो गया था। और इसी तरह से धीरे धीरे इवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट होने लगा। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग इसके आगे कल पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। और प्लीज़ इस चैप्टर को आप लोग खुद से पढ़िए, और जो भी डाउट्स है आप लोग कमेंट में बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।